नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि काल्की अवतार लेंगे? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रिय दर्शकों, ये आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं और बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। दोस्तों, धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। दोस्तों, वीडियो में आइए जानते हैं कि कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है। प्रिय दर्शकों, असल में ब्रह्मवर्ती पुराण के अनुसार अभी युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब बस शुरुआत ही हुई है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ अपने ही अपनों पर वार करते हैं। हमारे पुराणों में और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल की हो जाएगी। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक को लेकर 4 युगों में बांटा गया है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और दोस्तों, कलयुग में हम जी रहे हैं। कलयुग का अंत समय से लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्य बातें लिखी हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि लोग सिर्फ 20 साल तक जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युग की बात करें तो लोग 500 वर्ष तक जीवित रहते थे। कहा यह भी जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। चलिए बारीकी से जानते हैं कि आखिर कितने कर्म वर्ष यानी कितने वर्ष और बचे हैं इस कलयुग में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है, और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का है, जिसमें अभी 4027 साल बचे हुए हैं। दोस्तों, 4027 साल बाद इस धरती का, कलयुग का और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धम्मा पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटकर 20 साल की हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब होगा मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। दोस्तों, इसे समझते हैं कि आखिर किस तरह से होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष की रह जाएगी और इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा।
केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों, हर घर में गृह क्लेश होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ बोलेगी, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। हर जगह झूठ का ही बोलबाला होगा। दोस्तों, कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घर में ही हैवान वास करेंगे। उनके पिता, उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी तब भगवान विष्णु ने कहा था तब कलयुग में कालकी का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कालकी का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। और दोस्तों, उसके बाद दोबारा इंसान दोबारा होंगे और उनके बच्चे होंगे। और दोस्तों, इस प्रकार सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कलयुग का अंत ऐसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस खास जानकारी को शेयर भी करें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।